वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप जो होता है ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है, ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग या फ़ोटो एडिटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर देते हैं। मेरे पास जो फ़ोटोशॉप है वो सीसी 2019 वर्ज़न है। अगर आप इससे लो वर्ज़न रखें या एडवांस रखें तो भी ये लगभग एक ही होता है, लेकिन ज़्यादा लो रखें जैसे 7.0 हो गया तो वो इससे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। उसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वेलकम स्क्रीन है फ़ोटोशॉप का और फ़ोटोशॉप ओपन होता है तो बीच में जो ग्रे कलर दिखाई देता है, सबसे पहले तो ये एक डार्क थीम देता है और इसमें अगर हम फ़ोटो को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ओपन कर सकते हैं। अब फ़ोटोशॉप होता क्या है? देखिए, फ़ोटोशॉप जो होता है ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है। सबसे बेस्ट यूज़ होता है फ़ोटो को रीटचिंग में। रीटचिंग मतलब फ़ोटो बन गया उसमें कुछ लुक देना है या फ़ोटो को क्लियर करना है तब इसके लिए हम यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप जो होता है ये रास्टर टाइप का होता है। रास्टर होता है और एक वेक्टर होता है। कोरल ड्रॉ हो गया ये वेक्टर के लिए होता है और फ़ोटोशॉप जो होता है वो रास्टर होता है। मतलब बिटमैप इमेज को ये क्रिएट करता है या फिर कहें तो ये पिक्सल पर वर्क करता है और जो कोरल ड्रॉ होता है ये पाथ पर वर्क करता है। पिक्सल अगर हम छोटे पिक्चर को बहुत ज़्यादा हाइट या विड्थ दे देंगे तो ये पिक्सेलेट हो जाता है। पिक्चर को फट जाना बोलते हैं उसको। और वैसा कोरल ड्रॉ में नहीं होता, उसमें अगर हम छोटा बनाते हैं पिक्चर तो उसको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट साइड में, 2 ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, क्रिएट और ओपन। ओपन का जो काम होता है ये पिक्चर को ओपन करने के लिए होता है और क्रिएट का जो काम होता है ये नए पिक्चर को क्रिएट करने के लिए होता है। तो हम पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। कि जब क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन यहाँ फाइल में जाकर न्यू पर भी क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन मिलेगा। अब इस डायलॉग बॉक्स को पहले समझते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स क्या है। रिसेंट जो लास्ट टाइम यूज होता है तो वो आपका यहाँ पर एक लिस्ट बन के मिल जाता है कि कौन कौन सा पेज आप एक्सेस किए हुए हैं। फोटो में जाते हैं तो यहाँ पर 7x5 इंच का, 3x2 इंच, ये सारे पिक्चर के साइज होते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, किसी को भी क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंट में जाते हैं तो लेटर साइड, टैब साइड और लीगल, A4, A5, A6 ये सारे पेपर साइज यहाँ पर दिखाई देंगे। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग पिक्चर दिखाई देगा। वेब में जाएंगे तो यहाँ पर वेबसाइट जो बनता है, वेबसाइट का ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे पेज आपको दिखाई देंगे। अगर मोबाइल ऐप के लिए वर्क करना है तो मोबाइल ऐप के लिए भी हम यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। फ़िल्म और वीडियो के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हेवी ग्राफ़िक्स कार्ड चाहिए। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, हम यहाँ प्रिंट पर जाते हैं और एक A4 साइज़ का पेज ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने A4 क्लिक किया तो यहाँ पर दाहिने साइड में राइट हैंड में एक प्रीसेट डिटेल्स दिखाई देगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो अनटाइटल्ड है इसको चेंज करेंगे। हमने इसको चेंज कर दिया फर्स्ट। ठीक है? ये जो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट बनेगा उस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा उसका नाम जाएगा फर्स्ट। इसके नीचे दिखाई देगा विड्थ 210 मिलीमीटर और हाइट दिखाई देगा 297 मिलीमीटर। जो A4 साइज होता है वो 210 बाई 297 मिलीमीटर के डायमेंशन में होते हैं। और यहाँ पर मिलीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, जैसे हमने इंच में चेंज किया तो ये इंच का डायमेंशन बन गया। 210 mm का जो इंच होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इंच के नीचे आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। 2 ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ओरिएंटेशन में अगर हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो पेज का हाइट ज़्यादा रहता है। अगर हम लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो पेज का विड्थ ज़्यादा रहता है। आर्ट बोर्ड को अभी हम अनचेक रखेंगे क्योंकि अभी हम आर्ट बोर्ड से रिलेटेड कोई वर्क नहीं करेंगे। रेजुलेशन 300 रखा जाता है, मिनिमम ऑफ रेजुलेशन या बेहतर माना जाता है 300। और यहाँ पर पिक्सल पर इंच बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। कलर मोड में, ये कलर मोड बहुत इंपॉर्टेंट, आरजीबी कलर और CMYK के। आरजीबी का काम होता है कि जब हम डिजिटली फ़ोटो को यूज़ करते हैं, जैसे हमें पर्पस है कि फ़ोटो को प्रिंट नहीं कराना, ऑनलाइन यूज़ करना है या पोस्ट डालना है, तब आप आरजीबी मोड में डिज़ाइनिंग करेंगे। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा-सा लाइट चमकीला होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। और वहीं अगर हम CMY को सिलेक्ट करते हैं तो CMY के जो कलर को थोड़ा-सा डाउन कर देता है और ये प्रिंटिंग पर्पस से यूज़ होता है।
इसके बाद एक ग्रे स्केल मिलेगा, ग्रे स्केल में आप कोई भी कलर दे दीजिए, ये आपको ग्रे कलर का ही दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर आरजीबी कलर रखना है, आरजीबी हमने रख लिया। इसके नीचे मिलेगा बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट्स में अगर हम क्लिक करते हैं तो व्हाइट है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर है। तो हमें इस तीनों ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ओपनिंग पेज है वो किसी दूसरे कलर में है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कलर का विंडो ही ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी कलर इंटरेस्टेड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, वो कलर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद क्रिएट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा कलर हो गया। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऊपर में सबसे ऊपर देखेंगे तो ये मेनू है, ये सारा मेनू है। और मेनू के जस्ट नीचे ये प्रॉपर्टी बार है। किसका प्रॉपर्टी होगा? जो टूल हम इधर सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड में एक स्टिक दिखाई दे रहा है वर्टिकल, ये टूल बार है। टूल बार का काम होता है ये बहुत सारे कमांड को स्टोर करके रखता है, और इसमें से हम जिस टूल को भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई देगा। और उसके नीचे में एक और दिखाई देगा जैसे फर्स्ट, ये जो हमने पेज का नाम दिया था वही है। तो ये जो है ये पेज का विंडो है। अगर हम इस पेज के विंडो को क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे माउस तो ये डिटैच हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। और इसको अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 बटन दिखाई देगा, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और यहाँ पर भी 3 बटन दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 बटन है ना राइट टॉप कॉर्नर में, ये पूरे विंडो के लिए है, और ये जो 3 कलर है वो सिर्फ इस विंडो के लिए है। तो इसको हम क्लिक करके थोड़ा-सा ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हमारा विंडो ब्लू कलर होता है तो हम माउस को रिलीज कर देंगे, ये अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब पिक्चर ओपन होगा या क्रिएट होगा तो यहाँ पर दाहिने साइड में दिखाई देता रहेगा। एक और पेज यहाँ पर ऐड करते हैं। पहले फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, और यहाँ से कोई भी पेज एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये व्हाइट कलर का पेज यहाँ दिखाई देगा। तो ये 2 टैब बन गए, दोनों को क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर को स्विच कर सकते हैं। अगर हम दोनों को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो दोनों अलग-अलग विंडो बिखर जाएगा इस तरह से। और दोनों को एडजस्ट करना है ऊपर तो दोनों को बारी-बारी से ऊपर में टच कराकर हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, दोनों अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी बार को भी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो प्रॉपर्टी बार भी नीचे आ जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और बाहर खींच लेते हैं, ये अलग-अलग हो गया, ठीक है। ये भी डिटैच हो सकता है। तो इसको अगर एडजस्ट करना होगा तो यहाँ से क्लिक करना है, ये एरिया पकड़ के क्लिक करना है और इधर यहाँ पर लाकर अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अटैच होने के लिए रेडी हो गया, ब्लू कलर हो गया, मतलब ये अटैच होने के लिए रेडी है। तो इसको क्लिक करके वहाँ पर छोड़ देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से टूल बार को भी हम डिटैच कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और राइट हैंड में खींच लेंगे तो ये भी डिटैच हो जाएगा। अब इसको कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कर दिया तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, और राइट हैंड में करेंगे तो राइट हैंड में भी हो जाएगा। लेकिन ये जनरली लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड में अटैच कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं राइट हैंड में तो एक पैनल दिखाई देगा। ये जो पैनल है, ये एरिया, ये लेयर के लिए है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा नहीं दिखता। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिखेगा? यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ऐसा, ठीक है। जब फ़ोटोशॉप न्यू ओपन होता है तो ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलर और स्वॉचेज। कलर और स्वॉचेज ये कलर के लिए होता है, और नीचे में दिखाई देगा लर्न, लाइब्रेरी और एडजस्टमेंट। ये काम का चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पर नहीं भी रखेंगे इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम के लिए हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इस पैनल में सबसे ऊपर में एक छोटा-सा बटन दिखाई देगा, ये कोलैप्स टू आइकन। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आइकन दिखाई देने लगेगा, और वापस क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। मतलब एक्सपेंड और कोलैप्स करने के लिए इस बटन का यूज होता है। यहाँ भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी होगा। वही काम यहाँ टूल बार में भी दिया हुआ है। तो टूल बार का पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वर्जन में ये वर्टिकली देता है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये बटन का काम हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में देखते हैं तो 3 बटन दिखाई दे रहा है। ये तो शेयर करने के लिए और ये पैनल के लिए होता है। फ़ोटोशॉप जो यूज़ होता है ना, बहुत एडवांस लेवल पर यूज़ होता है। एसेंशियल भी है, 3D भी है, ग्राफिक्स एंड वेड, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये सब दिया हुआ है। अगर आपको अलग-अलग यूज़ करना है, जैसे 3D यूज़ करना है, तो 3D को क्लिक करेंगे तो ये 3D के बेस पर आपका एडिटर सेट हो जाएगा।
और यहीं पर जाते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी या वेब को यूज़ करते हैं, तो वेब से रिलेटेड ये आपको कंटेंट लेकर आ जाएगा। वेबसाइट में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, इसलिए ये आपको पैराग्राफ पहले दे देगा। नॉर्मल करना है तो एसेंशियल कर लीजिए या डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कहीं दिया हुआ होगा। नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहाँ विंडो में जाइए और वर्क स्पेस में जाकर यहाँ से डिफ़ॉल्ट को क्लिक कर लीजिए। ठीक है? अब यहाँ से किसी भी पैनल को अगर आपको मूव करना है, तो यहाँ से उस पैनल के टाइटल को पकड़ेंगे और ड्रैग कर लेंगे माउस को, ये मूव हो जाएगा। और वापस अटैच करना है तो यहाँ से टाइटल को पकड़ेंगे और जहाँ भी एडजस्ट करना है वहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कर्सर देखिए, यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको यहाँ पर उठाएँगे और उस लाइन के बीच में ले जाकर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। अब कलर को भी हटाना होगा, तो कलर को हम विंडो से भी हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से क्लिक करके लाया और क्लोज़ कर दिया, तो आप विंडो में भी जाकर यहाँ से देखिए, जो भी टिक लगा हुआ है ना, वो इधर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कलर को क्लिक कर देंगे, तो कलर हाइड हो गया। वापस जाते हैं, यहाँ पर लेयर को भी क्लिक करते हैं, लेयर भी हाइड हो जाएगा। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी हाइड हो जाएगा और टूल बार क्लिक कर दिए, तो टूल बार भी हाइड हो जाएगा। सब तो हाइड हो गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा अब। वापस अगर नॉर्मल करना होगा, ऐसा विंडो हो गया आपका गलती से कहीं पर क्लिक करके क्लोज हो गया बाय मिस्टेक और नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर रीसेट एसेंशियल को क्लिक कर देंगे। ये जो भी आपका विंडो जहाँ भी बिखरा हुआ था ना, सारा एक ही बार में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट है ये, इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। इम्पोर्टेंट हमारा ये रहा लेयर। जो फ़ोटोशॉप होता है ना, ये लेयर बेस पर ही काम करता है। हर वर्क के लिए आपको एक लेयर का डिमांड करेगा। अगर आप लेयर लेकर काम करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो लेयर का एक लिस्ट बन जाता है यहाँ पर, तो लेयर की हमें बहुत ज़रूरत होगी और नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, ये हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। और यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का थीम है, इसको अगर हम राइट क्लिक करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ है। अगर हम ब्लैक क्लिक कर देंगे, तो ये ब्लैक हो जाएगा टोटली। राइट क्लिक करते हैं और डार्क ग्रे करेंगे, तो ये डार्क ग्रे हो जाएगा और मीडियम ग्रे करेंगे तो मीडियम ग्रे। अलग-अलग यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा और आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कस्टम कलर क्लिक करेंगे तो कस्टम कलर आ जाएगा। जो भी आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत बेकार है। राइट क्लिक करते हैं और डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं, ये बहुत बेटर है। आई कम्फर्ट इसको बोलते हैं, ब्लैक थीम इसीलिए दिया जाता है। ब्लैक थीम देखने में अच्छा लगे इसके लिए नहीं दिया गया है। ब्लैक थीम जो होता है वो आई कम्फर्ट ज़ोन में आता है, तो इसके लिए ब्लैक थीम रहता है। इसके लिए नहीं होता है कि प्रोफ़ेशनल दिखेगा। आँखों के लिए अच्छा होता है, इसके लिए ये यूज़ होता है। जो कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं, उनके लिए ब्लैक थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो समझते हैं कि ब्लैक थीम क्यों है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरफ़ेस का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक्सटेंशन की बात करते हैं। फ़ोटोशॉप का जो एक्सटेंशन होता है, डॉट पीएसडी एक्सटेंशन होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और ऐसे फ़ोटोशॉप में बहुत सारे बल्क में एक्सटेंशन दिया हुआ आता है। जैसे पीडीएफ भी होता है, पीएनजी, जेपीजी, बिटमैप, बहुत सारे एक्सटेंशन इसके पास है। तो आने वाले वीडियो में हम उसको भी देखेंगे कि एक्सटेंशन क्यों होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सब। और यहाँ से हम टूल बार के बारे में भी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में या इस प्लेलिस्ट में हम ज़ीरो से लेकर एडवांस तक फ़ोटोशॉप में जानेंगे।